अच्छा, 12 सितंबर को जो मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हुई थी, उस गिरावट के बाद से ही एक सवाल काफ़ी पूछा जा रहा है कि भाई मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है बट मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स दिखला रहा है, ऐसा क्यों? मतलब मेरी पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स शो हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, इसके कई सारे रीज़न हैं, वो सारे रीज़न्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहली बात, आपने जब इन्वेस्टमेंट किया है और अभी आपकी पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है या फिर दिखला रहा है, सेम है, समझ रहे कि नहीं? तो वहाँ पर आप ये देखिए कि भाई आपने किस तरह के फंड्स में निवेश किया है, समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को समझिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, गिरावट किस में हुई थी 12 को? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या रियल है, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे गिरावट किस में हुई थी? मिड कैप में हुई थी और स्मॉल कैप में हुई थी, समझ रहे कि नहीं? वहाँ पर गिरावट हुई थी। और लोग जो इंडेक्स देख रहे हैं वो कौन सा इंडेक्स देख रहे हैं? लार्ज कैप का इंडेक्स देख रहे हैं, जो कि निफ्टी 50 है, जिसमें 50 मतलब 50 बड़ी कंपनीज है, या फिर सेंसेक्स 30 है, जिसमें बड़ी 30 कंपनीज है, समझ रहे कि नहीं? तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में, तो आपको स्मॉल कैप या फिर मिड कैप के ही इंडेक्स को देखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको गलतफहमी हो रही है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और मेरा रिटर्न्स नेगेटिव शो कर रहा है। आप जिस मार्केट को ऑल टाइम हाई पर देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली में मिड कैप की मार्केट नहीं है या फिर स्मॉल कैप की मार्केट नहीं है। वो मार्केट किसकी है? वो लार्ज कैप की मार्केट है। निफ्टी 50 है तो लार्ज कैप की मार्केट है ना भाई। उसके बाद सेंसेक्स 30 की अगर हम बात करें तो ये भी लार्ज कैप की मार्केट है। तो आप मार्केट जिसको आप ऑल टाइम हाई पर देख रहे हैं वो लार्ज कैप की मार्केट है, बट आपने इन्वेस्टमेंट क्या कहाँ पर किया है? स्मॉल कैप में किया है या फिर मिड कैप में किया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको ये देखना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है। आप देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है तो आप लार्ज कैप इंडेक्स को देख सकते हैं, अगर वो ऑल टाइम हाई पर है और आपका फंड अगर नेगेटिव रिटर्न्स शो कर रहा है तो फिर आपको क्या करना है? तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपने जब भी मार्केट में निवेश किया था ना, तो इसका मतलब है कि मार्केट के जिस लेवल पर आपने निवेश किया था उससे अभी कुछ निचले लेवल पर है, कुछ नीचे के लेवल पर मार्केट आ गई है। हो सकता है अभी भी हाई पर हो, लेकिन आपने बहुत हाई पर निवेश किया था, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा और ऐसा आपको शो हो रहा होगा कि भाई मार्केट अभी भी हाई लेवल पर है बट मेरा रिटर्न्स नेगेटिव शो हो रहा है। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो देखने में गलती करते हैं। वो देख लेते हैं किसी और इंडेक्स को, उन्हें लगता है वो देख लेते लार्ज कैप इंडेक्स को या फिर मिड कैप इंडेक्स को, और उससे कंपेयर करने लगते हैं किसको? स्मॉल कैप को, कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। भाई साहब, आपने जो देखा था वो लार्ज कैप या फिर मिड कैप का इंडेक्स था। आपने अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है तो स्मॉल कैप को देखिए ना, स्मॉल कैप 100 हो गया है, स्मॉल कैप 50 हो गया, उसी तरीके से मिड कैप के भी कई सारे इंडेक्सेस है, आप उनको उठाकर देख लीजिए ना। दूसरी बात, एक बात मैं बराबर चिल्ला कर कहता हूं और अक्सर लोग कहते ही हैं जो कि इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि भाई लमसम जब भी आप करते हैं ना, लमसम जब आप करते हैं तो आपको सोच समझ कर लमसम करना है। मार्केट के उस लेवल पर लमसम करना है जहां पर आपको लगे कि मार्केट बिल्कुल नीचे लेवल पर है या काफ़ी नीचे लेवल पर है, यहाँ पर से ऊपर जा सकती है मार्केट। लेकिन जब आप बहुत हाई पर लमसम कर देते हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। वैसे ही लोग होते हैं, जब मार्केट में गिरावट आती है तो घबरा जाते हैं, जबकि असल में आपको तरीका इस्तेमाल ये करना चाहिए था कि आपको बहुत बड़ा रकम लमसम न करके जब मार्केट में गिरावट आती है ना, उस वक्त जहाँ आप अपने पैसे निकालने लगते हैं, ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। आप अपने पैसे निकालिए मत, आप वहाँ पे स्टेप अप कर सकते हैं, थोड़ा सा लमसम कर सकते हैं। जिस भी फंड में आपकी एसआईपी चल रही है उसी में थोड़ा सा लमसम कर दीजिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मुझे लमसम किसी और फंड में करना है, तो नो डाउट आप अदर फंड में भी कर सकते हैं। लेकिन वही मैं यही कहूँगा कि जब आप लमसम करते हैं अदर फंड में तो वहाँ पर कम लमसम करने की कोशिश करें, समझ रहे कि नहीं? बहुत सारे लोग एक गलत फहमी में पड़े रहते हैं, उन्हें लगता है कि भाई मैं एसआईपी कर करके ही अपने गोल को कंप्लीट कर लूँगा। तो जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि सिर्फ एसआईपी कर करके अगर आपको गोल कंप्लीट करना है, अगर आपको कुछ अचीव करना है और आपका ड्रीम अगर बहुत ज़्यादा लंबा है तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझ रहे कि नहीं? मेरी कई सारी वीडियोस है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है, अगर बड़ा गोल आपको अचीव करना है तो वहाँ
पर बीच बीच में आपको लमसम करते रहना चाहिए या फिर क्या कहते हैं कि स्टेप अप वगैरह करते रहना चाहिए। देखिए मार्केट में जब भी इक्विटी मार्केट में आप आ गए हैं ना, तो आप एक चीज़ कम से कम मतलब समझ लीजिए कि कम से कम आपको 5-10 साल के लिए निवेश तो करना ही करना है, समझ रहे कि नहीं। दूसरी बात यह है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत गिरावट में घबराने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। अभी जो 12 सितंबर के मैं बराबर आज कई दिनों से बात कर रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं, और कई दिन से मैटर चल रहे हैं। इस बीच में 18 को भी गिरावट हो गई है, उसके बाद कल भी गिरावट वगैरह हुई है मार्केट में, समझ रहे। तो ये मार्केट में चलता रहेगा, समझ रहे कि नहीं। और इक्विटी मार्केट, खास तौर से मैं इक्विटी मार्केट की बात करूं तो समझ लीजिए आपको अगर 5% का रिटर्न मिल रहा है तो आने वाला टाइम में मार्केट कभी इस लेवल पर भी आ सकता है जहां पर आपको माइनस में चला जाएगा 3% का रिटर्न, मतलब 2% आपके पास बचेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन ऐसे वक्त में खास तौर से जो बंदा ऐसे वक्त में सब्र करके बिल्कुल कंसिस्टेंटली अपना एसआईपी करता रहा, बल्कि कुछ स्टेप अप वगैरह भी किया या फिर लमसम भी किया, तो यकीन मानिए कि उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अब लास्ट में 2 बात मैं आपको कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि परसों मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि डिफेंस सेक्टर क्यों गिर रहा है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा। तो वो वीडियो कल के डेट में अपलोड हो जाना चाहिए था, समझ रहे कि नहीं। आज थर्सडे है तो वेडनेसडे को ही वो वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए, लेकिन उस पर काम मैं कर रहा हूँ, समझ रहे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, और जो भी इन्फॉर्मेशन हो ना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मैं आपको दे सकूँ, समझ रहे कि नहीं। आधे अधूरे नॉलेज के साथ मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बनाकर जो है ना मतलब अपना भी ट्रस्ट ख़त्म किया जाए और आपको भी गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपका भी टाइम ख़राब किया जाए, आपके साथ भी खिलवाड़ किया जाए। उसके बाद कल की वीडियो में मैंने सेबी के एक रूल्स के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि 30 सितंबर तक के आपको अपनी डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर लेना है, समझ रहे कि नहीं। तो वहाँ पर जिन लोगों ने नहीं किया है वो आप कर लीजिए, और कल की वीडियो में मैंने लिंक नहीं दिया हुआ है, जिन्हें अगर पता ना हो तो आप ऑनलाइन भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन गेम्स की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप वहां से नॉमिनी ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन, समझ रहे हैं। तो फाइनली कल की जो वीडियो आने वाली है ना, मतलब फ्राइडे को, समझ रहे हैं कि नहीं, उस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि डिफेंस सेक्टर ने कितना बेस्ट रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 12 महीने के ही रिटर्न्स मैं आपको दिखलाऊंगा तो आप यकीनन खुश हो जाएंगे, समझ रहे कि नहीं। तो कल की वीडियो बिल्कुल ही मिस नहीं कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और टोटल बिल्कुल रिपोर्ट मैं एक लेकर आऊँगा जिसमें सारा कुछ मैं आपको दिखलाऊंगा। क्यों डिफेंस सेक्टर में गिरावट आई है, क्यों रैली आया था, समझ रहे कि नहीं, आगे क्या हो सकता है, और प्रेजेंट में डिफेंस सेक्टर में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिलहाल में आपको क्या करना चाहिए। ये इन सारी बातों को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो कल के डेट में आने वाली है, तो बिल्कुल देखना ना भूलें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। फिर मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।